हेलो क्लास 4। हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी। आपकी हिंदी की बुक है सुगम भारती की, उसका पाठ 20 लड़की और बूढ़ा। तो इस पाठ में ये जो लड़की है ना, ये देखती है कि एक बूढ़े बाबा, एक बुजुर्ग व्यक्ति रात के अंधेरे में, जो कि बड़ी सर्दी भरी यानी ठंड की रात है, और वहाँ ये अकेले बैठे हुए हैं। तो लड़की को लगता है कि शायद ये किसी परेशानी में है। तो उसके मन में ये भाव आता है, ये बात आती है कि क्यों ना मैं इनसे पूछूं कि इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, मैं इनकी जाकर मदद करूं। तो उसके अंदर आता है सहानुभूति का भाव, और उसे ये भी लगता है कि यदि मैं इनकी कोई भी मदद कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। मतलब उसके अंदर आता है सेवा का भाव, क्योंकि उसके मन में है बुजुर्गों के प्रति आदर। आप सभी के अंदर भी बुजुर्गों के प्रति आदर होना चाहिए। आपको हमेशा उनसे सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं तब उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है और उनमें ताकत भी कम हो जाती है हड्डियों में, जिससे के कारण उन्हें चलने फिरने में भी परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए। तो आपके अंदर सेवा भाव, सहानुभूति मतलब दूसरों के प्रति दया और आदर हमेशा होना चाहिए। भाषा की बात जब हम आगे पढ़ेंगे पाठ खत्म होने के बाद, ये बहुत ही अच्छा पाठ है। तो उसमें शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, समान ध्वनि वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द भी हम पढ़ेंगे। ये सारी एक्सरसाइजेस हमने पिछले पाठ में भी की है और इसमें भी हम करेंगे। तो पाठ को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पाठ को पढ़ूंगी, आप अपनी बुक में फिंगर रखेंगे और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। लड़की ने कहा, बूढ़े बाबा क्यों बैठे हो, अपने घर तुम जाओ, रात अंधेरी सर्दी भारी, यहाँ बैठे क्या पाओ। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, देखो बेटी मैं हूँ बूढ़ा, चला नहीं अब जाता, आंखों से भी कम दिखता है, फिर बुखार भी आता। लड़की ने कहा, कहाँ तुम्हारा घर है बाबा, बोलो किसे बुलाऊं, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, आओ राह दिखाऊं। बड़ी भली हो बिटिया रानी, पकड़ो मेरा हाथ, धीरे धीरे चला चलूंगा तुम बिटिया के साथ। दूर तुम्हारा घर है बाबा, चले चलो घर मेरे, आज रात को यहीं रहो तुम, जाना सुबह सवेरे। सुखी रहो तुम बिटिया रानी, तुमने मुझे बचाया, रात अंधेरी सर्दी भारी, काँप रही थी काया। तो आपने देखा इस पाठ में कि कितने अच्छे से बिटिया ने उनको बोला कि बूढ़े बाबा यदि आपसे चला नहीं जाता है, सर्दी भी बहुत है, तो आप मेरे घर रुक जाओ, सवेरे चले जाना। इसके हम शब्दार्थ करेंगे। ठहरना का अर्थ है रुकना, राह का अर्थ है रास्ता, भली मतलब अच्छी, और काया का अर्थ है शरीर। बाकी सारे शब्द कठिन बिल्कुल नहीं थे, आपको उनके मतलब मालूम है। सर्दी, स धन, र हलंत, धन द में बड़ी की मात्रा से बना सर्दी। इसी तरह से हलंत वाले जितने भी अक्षर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, उसमें क्या होगा, वो आधे हो जाएंगे और आगे आने वाले शब्द के साथ वो जुड़ जाएंगे, जैसे चिपक गए हों। जैसे यहाँ पर प हलंत धन या में आ की मात्रा, धन रा में बड़ी की मात्रा बन जाएगा प्यारी, ये होगा तुम्हारी, ये होगा आशीर्वाद। अनुभव विस्तार में 1 नंबर का ख जोड़ी मिलाइए। जैसे यहाँ पर अंधेरी को रात से बताकर उदाहरण बनाया गया है, तो उससे मिलता हुआ या उससे जो शब्द संबंध रखे, उससे हमें जोड़ी बना के मिलाना है। जैसे यहाँ अंधेरी को रात से जोड़ा है, तो सुबह को हम किससे जोड़ सकते हैं, सवेरे से। ये विलोम शब्दों की जोड़ी तो है नहीं, नहीं तो सुबह का रात हो जाता, पर यहाँ पर संबंधित शब्द को जोड़ना है। ये हमें इस उदाहरण से समझ में आ गया था। प्यारी का अर्थ है प्यारी को हम मिलाएंगे बिटिया से, और यहाँ पर लिख देंगे इस लाइन की प्यारी यहाँ, और उससे जुड़ने वाला संबंधित शब्द बिटिया यहाँ। फिर रहा बूढ़े, तो बूढ़े कौन है, बाबा, तो बूढ़े यहाँ लिखेंगे और बाबा यहाँ लिखेंगे।
नंबर 2, बताइए। ये है मौखिक प्रश्न, आपको मन से इनके उत्तर पता होने चाहिए। बूढ़े बाबा ने लड़की से क्या कहा? उत्तर, बूढ़े बाबा से लड़की ने कहा कि इतनी अंधेरी सर्दी वाली रात में यहाँ क्यों बैठे हो? लड़की ने राह दिखाने की बात किससे कही है? लड़की ने राह दिखाने की बात बूढ़े बाबा से कही है। नंबर 3, लिखिए। इसको हम लिखते हैं नोटबुक में। प्रश्न क, बूढ़े बाबा को घर जाने में क्या कठिनाई थी? उत्तर, बूढ़े बाबा को आंखों में कम दिखाई देता था, ऊपर से रात भी थी, तो वो भी बहुत ठंड वाली, जिससे उन्हें घर जाने में कठिनाई हो रही थी। प्रश्न ख, बिटिया ने बूढ़े बाबा की किस प्रकार सहायता की? उत्तर, बिटिया ने बूढ़े बाबा से कहा कि क्या मैं आपके घर से किसी को बुला दूं या आपको आपके घर पहुंचने में मदद करूं, और यदि आपको चला नहीं जा रहा है तो आज रात मेरे घर रुक जाओ। प्रश्न ग, बूढ़े बाबा ने बिटिया को क्या आशीर्वाद दिया? बूढ़े बाबा ने बिटिया को आशीर्वाद दिया कि प्यारी बेटी, प्यारी बिटिया, तुम सुखी रहो। अब आई है बारी भाषा की बात की। नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध करिए। वर्तनी शुद्ध करने का मतलब है यहाँ पर गलत मात्रा लगी हो सकती है, आपको ठीक करना है। जैसे अब बुलाऊ लिखा है, ये बुलाऊ नहीं बुलाऊं है। देखिए, हम नाक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब यहाँ चंद्र बिंदी नहीं लगी थी। अब ये सही हो गया। चलूगा को हम क्या लिखेंगे? चलूंगा। वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश के वर्ड्स की स्पेलिंग ठीक करते हैं ना, उसी तरह से हिंदी में भी हमें वर्तनी सही लिखनी चाहिए। अधेरी का होगा अंधेरी, आँखों का होगा आँखों। समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। ऐसे शब्द जिनको बोलने पर एक सी ध्वनि आती है उसे समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। इंग्लिश में इसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे काया का माया, बस हम समझ गए, बाकी कर लेंगे। छाया, भाया, तुम्हारा, हमारा, सुनहरा, मसेरा, घर, पर, हर, भर, आओ, जाओ, लाओ, पाओ। नंबर 6, शब्दों का उच्चारण कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उच्चारण मतलब बोलकर बताओ। क्या लिखा है ये? अंधेरी। अमावस्या की रात बहुत अंधेरी होती है। किया क्या मैंने? एक वाक्य बना दिया। ऐसा वाक्य, आप तो जानते हैं शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये कुछ शब्दों को लिखा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस यानी एक अर्थपूर्ण वाक्य बन गया, और उस वाक्य में ये अंधेरी शब्द ज़रूर आना चाहिए, तो यहाँ पर आया। तो अमावस्या की रात बहुत अंधेरी होती है। आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। इसी को कहते हैं शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना। कांपना, कांपना जैसे ठंड में कांपना स्वाभाविक है। कोई भी वाक्य बना लीजिए जो मुझे लगा मैंने बनाया। आप भी अपने मन से वाक्य बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। यहाँ पे हमें एक गमला दिख रहा है, इसमें कुछ शब्द लिखे हैं और इससे निकली है टहनियाँ, और यहाँ पर भी कुछ शब्द दिख रहे हैं। करना क्या है देखते हैं। नंबर 7, विलोम शब्द छाट कर लिखिए। किस में से छाट कर लिखना है? यहाँ लिखे इस रेड वाले पॉट में, मतलब गमले में। तो रात का क्या हो जाएगा? दिन, हल्की भारी, सुख दुख, गर्मी सर्दी, बूढ़े बच्चे। ये हो गए विलोम शब्द। नंबर 8, समान अर्थ वाले शब्द को चौखाने में से छाट कर लिखिए। ये रहा वो चौखाना, इसमें से छांटो, यहाँ लिखो शब्द, और यहाँ पर इस कॉलम में है समान अर्थ वाले शब्द। फिर से समझो, ये रहे शब्द, इस कॉलम में लिखना समान अर्थ वाले शब्द। कहाँ से लिखना? इस चौखाने में से। ये नहीं होता तो भी हम कर सकते थे। बिटिया, बिटिया का मतलब है क्या? रुकना है, रास्ता है, ठंड है, शरीर है या लड़की? तो बिटिया यहाँ किसको बोल सकते हैं? लड़की को। ठहरना का मतलब हुआ रुकना, सर्दी मतलब ठंड, राह मतलब रास्ता, काया मतलब शरीर। पढ़िए और समझिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना और समझना। देखो, घर, ग्रह, घर और ग्रह एक ही बात है, मतलब यही इसका अर्थ भी हम बोल सकते हैं। समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। रात, रात्रि, प्यारा, प्रिय। और भी शब्द हैं क्या? हाँ, और भी है, पर पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पढ़ तो हमने लिया, समझे क्या? हम समझ गए कि ये है तत्सम और तद्भव शब्द। मैंने आपको बताया था कि
पहले संस्कृत भाषा होती थी, उसमें बहुत सारे शब्द हैं जिनका उपयोग हम आज भी करते हैं हिंदी में, जैसे कि तैसा करते हैं। तो वही तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। जैसे पहले घर को गृह कहा जाता था, आज भी कई बार हम गृह के लिए घर प्रवेश ना बोल के गृह प्रवेश बोलते हैं कि गृह प्रवेश की पूजा है। तो यह शब्द संस्कृत का है। जैसे बोलते हैं पत्रिका में लिखा होता है रात्रि भोजन का समय, रात भोजन का समय नहीं लिखते, रात्रि भोजन। कई बार हम लिखते हैं पत्र में तुम्हारा प्रिय मित्र, प्यारा भी लिखते हैं, प्रिय भी लिखते हैं। पर कुछ शब्दों को संस्कृत से हिंदी में आज तक एज इट इज़ यानी जैसे के तैसे उपयोग किया जाता है, और कुछ शब्दों का रूप ही बदल गया है। तो बस वही है तत्सम और तद्भव शब्द। अब यहाँ से लिखिए, अब लिखिए आग को जैसे कहा अग्नि, कान को क्या कहेंगे इसमें से? कर्ण, पंछी को पक्षी, पत्ता को पत्र, हाथ को हस्त। लिखिए पाँव गाय सूरज चांद, सूर्य हो गया सूरज तो चंद्र हो गया चांद। पहले पैरों को पाद कहते थे, अब हो गए पाँव। पहले गाय को गौ कहते थे, अब हो गई गाय। समय के साथ साथ भाषा में शब्द बदल जाते हैं और बहुत सारी आसपास अलग अलग भाषाओं के शब्द भी जुड़ जाते हैं। अब करने की बारी, कक्षा में एक कविता का अभिनय कीजिए। कविता में बिटिया की जगह आप होते तो क्या करते? मुझे पूरा विश्वास है आप भी सेवा भाव रखते, बुजुर्गों का आदर करते और सहानुभूति की भावना रखते। दी गई कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाइए। तो इसको याद कर लीजिए इस तरह से। कंठस्थ करना मतलब ऐसे याद कर लीजिए कि बिना देखे भी आपको बन जाए, बिना पढ़े आप मन से इसको सुना पाए, मतलब याद करके। मीठी मीठी बातें करके सबको खुश करना सीखो। अगर कष्ट में हो कोई तो उसका दुख हरना सीखो। माता पिता बड़ों के सम्मुख बड़े अदब से बात करो। प्रगति पंथ में बाधाओं से कभी न तुम डरना सीखो। ये बहुत सुंदर कविता है, इसको आप याद करके अपने घर में अपनी टीचर्स को ज़रूर सुनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।